नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीके और जीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा होती है। आज उसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नया प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवणबेलगोला? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। अगर बात करें श्रवणबेलगोला है कहाँ, तो ये कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 2 है कि गांधी जी का प्रसिद्ध डांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और क्यों प्रारंभ किया गया और क्या घटना रही इस दांडी मार्च की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब क्या था? अस्पृश्यता का त्याग, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार से पूरे देश में शुरू हो गया और पूरे देश में ये प्रभाव देखने को मिला। तभी उस टाइम जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है नमक कर भी शुरू कर दिया, जिसके चलते गांधी जी जो है नाराज हुए और उन्होंने डांडी यात्रा शुरू कर दी और लगभग में अपने 72 सहयोगियों के साथ जो है इन्होंने डांडी यात्रा की और इन्होंने जो है कह सकते हो गुजरात में पहुंचकर वहां पे साबरमती आश्रम पर इन्होंने नमक बनाया और नमक बनाने के साथ साथ इन्होंने अन्य विरोध किया, जैसे महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया गया कि अब ये कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये डांडी मार्च था। आगे बात करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोहम्मद अली, ए ओ ह्यूम, विमेश चंद्र बनर्जी या जो है सैयद मोहम्मद बहादुर? तो इसका सही क्या जवाब है? विमेश चंद्र बनर्जी। अब देखो, इनसे राष्ट्रीय कांग्रेस से और भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है। तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तब तो हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अगर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हम सरोजनी नायडू को बताएंगे। तो ये आप सभी को याद रखना है। इसके आगे आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या रामदास? तो कबीर जो है वो रामानंद के जो है शिष्य थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का, कृष्णदेवराय, रामदेवराय या हरिहर? तो बताना है इसका सही जवाब। अब देखो क्या था कि हरिहर और बुक्का ने जो है मिलकर विजय साम्राज्य की नींव रखी थी। और पहले अगर पूछा जाए राजा कौन थे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिहर जो है पहले राजा बने थे। उसके बाद में कृष्णदेव राय भी बने हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति या जो है यज्ञवाल्क्य स्मृति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु स्मृति। आइए जानते हैं कि मनु स्मृति क्या है। तो मनु स्मृति की बात करें तो हजारों वर्ष पूर्व मनु द्वारा रचित एक ऐसा कह सकते हो स्मृति ग्रंथ है जिसमें भारतीय सभ्य समाज को आधारशिला रखी गई है। तो ये है मनु स्मृति। ठीक है, आगे चलो चर्चा करते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनु के द्वारा लिखी गई, ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, बिहार? तो कल्हड़ द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है ये कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और गुप्त वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हर्यक वंश। और अगर ये पूछ लिया जाए अब ये
जो हर्रक वंश है और इसका जो संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और अंतिम जो अगर पूछा जाए शासक कौन था तो उदयन था। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जदोनांग, इसके बाद बी है रानी गर्डिन्यूल, इसके बाद में अल्लूरी सीताराम राजू या ठक्कर बप्पा। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ठक्कर बप्पा जो है प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और इन्हें सरदार की भी उपाधि मिली थी। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? 1939, 1940, 1941 या 1942? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अब क्या है क्रिप्स मिशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 42 की तरफ चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1924 में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे और साथ ही साथ इनके साथ और भी सदस्य 4-5 लोग थे और देखो इनका नाम था स्टैटफोर्ड क्रिप्स। इसी के कारण इस मिशन का नाम क्या पड़ा था? क्रिप्स मिशन पड़ा था। और जो क्रिप्स थे ये ब्रिटेन के एक वामपंथी नेता थे। ये कह सकते हो तत्कालीन हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता भी थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। के युद्ध में मंत्रिमंडल में भी थे ये। और इसके अलावा इन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उनका समर्थन भी किया था। तो ये क्रिप्स के बारे में हो गया कि क्रिप्स में प्रस्ताव कब आया था, क्यों आया था और इसके अध्यक्ष कौन था और किसने भेजा था। आगे बात करें, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जेम्स लायल ने या लाला लाजपत राय ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्यों कहा था? तो क्योंकि जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने भारत के पक्ष में कई काम किए थे। कौन कौन से काम किए थे आइए जानते हैं। देखो तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा है 1880 से 1884 के मध्य में रहा है। इसमें इन्होंने बहुत सी आर्थिक सुधार किए, इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार किए, शिक्षा में सुधार किए, प्रेस में इन्होंने स्वतंत्रता दी कि आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। कारखाने के नियम बनाए गए कि कितने मजदूर रहेंगे, इन्होंने कह सकते हो प्रथम कारखाना नियम भी लागू किया था। व्यापार में इन्होंने प्रोत्साहन दिया और सबसे मेन काम है जो आपको याद रखना है, कौन सा? कि इन्होंने सबसे पहले जनगणना प्रारंभ की। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि जनगणना पूछा जाएगा कि सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी। तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लेकिन सबसे पहले कह सकते हो जनगणना उस तरीके से काउंटिंग के हिसाब से किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी, या कह सकते हो इसको स्थायी रूप दे दिया था इन्होंने कि हर जो है 10 साल बाद जो है जनगणना हुआ करेगी, प्रत्येक 10 वर्ष पर। प्रश्न संख्या 14 है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबेरो या लॉर्ड मेयो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्यों हत्या हुई थी उसके बारे में जानते हैं। तो क्या था? शेर अली अफरीदी थे जिन्होंने इनकी हत्या की थी। कब की थी? तो 8 फरवरी 1972 को इनकी हत्या की थी। और क्यों की थी? तो वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा एक जगह बना दी गई थी जहाँ पे जितने भारतीय थे उनको सज़ा दी जाती थी, वहाँ सज़ा सुनाई जाती थी। तो वहीं पे शेर अली अफरीदी को एक कह सकते हो लगभग में 7 बजा था शाम का,
और जो लॉर्ड मेयो था ये वहाँ पे जांच करने के लिए गया था और उनको अकेले मिल गया तो शेर अली अफरीदी ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 15 है कि समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बालकृष्ण भट्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ये समाचार पत्र पूछे जाते हैं, उड़तंद मार्टन हो गया, बंगाल गजट हो गया या हरिजन हो गया, इस तरीके से कई जो समाचार पत्र हैं पूछे जाते हैं। तो आप सब समाचार पत्र जरूर याद कर लें, एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है यहाँ से। प्रश्न संख्या 16 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, मराठावाड़ या जो है विदर्भ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालाबार। और मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1921 तक चला है उसी के पक्ष में जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था। यहाँ पे किया था अंग्रेजों को मुस्लिम लोगों ने बहुत मारा था यहाँ पे मोपला विद्रोह में। आगे प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही है। प्रश्न संख्या 18 है, कोलकाता में प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल, पंडित जुगल किशोर, पंडित अमृतलाल या पंडित मोतीलाल नेहरू। तो सही जवाब क्या है? पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक महान या समुद्रगुप्त। तो ये तो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को पढ़ा था। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने या महादजी सिंधिया ने या जीवाराव सिंधिया ने। तो महादजी सिंधिया ने जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की भी बहुत बार पूछी गई है और ये ग्वालियर राज्य की भी पूछी गई, तो महादजी सिंधिया हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन सा विख्यात है? लॉर्ड रिपन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड वेलेजली या जॉन स्ट्रेची। तो शिमला का सन्यासी किसे बोला जाता है? ए.ओ. ह्यूम को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत। तो वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रारंभ आलवार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, इसके अलावा गुजरात या असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। और आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी डच आए थे ये लोग, इन्होंने सबसे पहले बिहार में ही शोरा, अफीम, इन चीज़ों का व्यापार करना शुरू किया था और यहीं से ले जाते थे। और उसके बाद में डचों पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो पूरा वर्चस्व जो है अंग्रेजों का हो गया था। इसके अलावा आज का अंतिम प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आइए अब हम बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को। और क्या था? शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को, जो 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार के खजानों में सेंध लगाई जा सके। इसके अलावा लगभग में 8,000 रुपये ट्रेन से लूटे गए थे। अंजाम किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला खान ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने,
चंद्रशेखर आज़ाद ने, सचेंद्र बख्शी ने, केशव हरीश चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल, ये सभी कह सकते हो जो रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसी के संबंधित सब थे। और इसमें एक शख्स मारा गया था और सब बच गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। किसे से सज़ा सुनाई जाती है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को और अशफाक उल्ला खां को। और आपने जाना होगा कि अशफाक उल्ला खां जो है सबसे छोटे थे, और पूछा जाता है सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले तो व्यक्ति कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को काला पानी की सज़ा दी गई थी, सचेंद्र सान्याल हो गए, सचेंद्र बख्शी हो गए, और बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे जो 14 साल से कम थे तो उनको जो है या कह सकते 14 साल से 4 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन के रूप में बताने का कोशिश किया है कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सके। तो आपने 25 प्रश्नों में लंबे में 50 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।